अभी तो देखा जाए तो कांग्रेस की तो काम करने की, अगर बीजेपी की तुलना में काम करने की अगर उनका कोई देखा ना, तो वो कुछ नहीं दिखा रहा जा रहा है। वेर एज बीजेपी इज़ वेरी वेरी सीरियसली वर्किंग। बीजेपी वन टीम इज़ डूइंग ए सर्वे, सेकंड टीम इज़ गोइंग एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी लोग अलग तरीके से सोच भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके नॉर्थ गोवा में नहीं, उत्तर गोवा में नहीं, लेकिन दक्षिण गोवा में कुछ अलग हो सकता है। यानी अलग यानी वही जो पहले कांग्रेस आई थी, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा भी अभी तो लगता है। पर 40 में से सिर्फ 7 अपोजिशन में हैं और बाकी 33 एमएलएज बीजेपी के पास हैं, बीजेपी और उनके मित्र पक्षों के पास हैं। तो इसके हिसाब से बीजेपी का पल्ला बहुत भारी लगता है। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोवा का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा रहेगा भारी, कौन जीत सकता है कितनी सीट। साथ ही हम इसी वीडियो में पिछले चुनावों के आंकड़े और मौजूदा विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं गोवा की राजनीति की समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार। गोवा में 2 सीट्स है। हाउएवर अगर 2 है तो भी बीजेपी इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली। उनका श्योर सीट है नॉर्थ गोवा, जहाँ से श्रीपाद नाइक जीत के आए थे लास्ट टाइम, और इस समय अभी तो उनके पास दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि श्रीपाद नाइक को ही वहाँ टिकट देके वो जिताएंगे। बट क्वेश्चन इज ऑफ साउथ गोवा। साउथ गोवा में बहुत बार कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, और लास्ट टाइम फ्रांसिस सार्दिन जीत के आए थे। इस बार फ्रांसिस सार्दिन के बारे में इतना अच्छा बोला नहीं जा रहा है। उनका पार्लियामेंट का भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, और बीजेपी ट्राइंग हार्ड टू गेट दिस सीट। एंड उन्होंने ऐसा माना है पूरे देश में, जो सीट लास्ट टाइम 10,000 के कम वोटों से जो उनके हारे थे, वो इस बार वो बहुत सीरियसली दे वांट टू कॉन्टेस्ट दिस सीट्स। एंड साउथ गोवा इज़ वन ऑफ देम। दे हैव लॉस्ट इट by some 8,000 वोट्स लास्ट टाइम। तो इस बार वो सीरियसली ले रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है वो एक सर्वे भी कर रहे हैं कि साउथ गोवा में कौन अच्छा कैंडिडेट, विनेबल कैंडिडेट कौन है, ऐसा करके उनका सर्वे चालू है। गोवा के सबसे ताजा ओपिनियन पोल की बात करें तो इंडिया टीवी CNX के सर्वे के मुताबिक आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को गोवा की दोनों सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को एक भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस की तो परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस में ज़्यादा कोई लोग नहीं है, लेकिन जनता विधानसभा चुनाव में भी ज़्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही थी। लेकिन वो विनिंग कैंडिडेट्स जो दूसरी पार्टी से आए थे, जो खुद के बल पे ऊपर चुन के आ सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा थे, इसलिए उनकी संख्या 20 पर गई। और ये कांग्रेस जो उसके पास तो कोई बचा भी नहीं था, तो वो 2-3 थे, उसमें से सिर्फ एक विधायक ने इलेक्शन लड़ी थी, वो 11 पे पहुंच गए। सो ये परिस्थिति ऐसे ही है। अभी तक लोगों में बहुत खुन्नस है, लोगों में बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा कैसे बाहर आ सकता है, ये तो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि गोवा में आप मुझे पूछे तो जो एक सांप्रदायिकता के ऊपर जो इलेक्शन होता है, हाँ, जैसा हिंदू राष्ट्र या दूसरा कोई अपनी माइनॉरिटीज़ वगैरह, ऐसी इलेक्शन गोवा में नहीं होती है। करीब 18 लाख की आबादी वाले गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो गोवा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक सीट जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 51.94% रहा था, जबकि कांग्रेस को 43.55% वोट मिले थे। मुझे लग रहा है कि अभी तो देखा जाए तो कांग्रेस की तो काम करने की, अगर बीजेपी की तुलना में काम करने की अगर उनका कोई देखा ना, तो कुछ नहीं दिखा रहा जा रहा है। वेर एज बीजेपी इज़ वेरी वेरी सीरियसली वर्किंग। बीजेपी वन टीम इज़ डूइंग ए सर्वे, सेकंड टीम इज़ गोइंग एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। उनके जो लास्ट टाइम के कैंडिडेट थे सावईकर, वो तो मुझे दिख रहा है हर प्रोग्राम में साउथ गोवा में दिख रहे हैं, बट लोग कह रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सर्वे
दे आर फाइंडिंग आउट ए विनिंग कैंडिडेट कौन है। और ऐसा बोला जा रहा है कि दिगंबर कामत जो हाल ही में बीजेपी में आए थे वो कैंडिडेट उनके हो सकते हैं। और दिगंबर कामत अगर बीजेपी के कैंडिडेट बने तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि दिगंबर कामत हैज़ हिज ओन वोट्स एंड दिगंबर कामत को नहीं मिला तो बाबू कवड़ेकर करके और एक कैंडिडेट है जो भी डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं कांग्रेस के, वो भी अगर बीजेपी में आके उनको अगर टिकट दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि वो भी विन कर सकते हैं, क्योंकि ही हिमसेल्फ हैज मोर देन 18,000 वोट्स। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गोवा की दोनों सीटें जीती थी। वोट शेयर 54.12% रहा था, जबकि उस चुनाव में कांग्रेस गोवा में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर करीब 37% रहा था। और हर रोज की तरह बीजेपी का काम पहले से शुरू हुआ है और बहुत एक्टिव है बीजेपी गोवा में और बाकी राज्य की तरह, मगर कांग्रेस उतना एक्टिव नहीं है और कांग्रेस का भी वैसे इनिशियल काम भी शुरू नहीं हुआ है। सो उसका और एक कारण हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद उनके 8 एमएलएज बीजेपी में चले गए, वो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है और वो उस धक्के से अभी तक वो वैसे उभरे नहीं हैं और इसके कारण उनको कभी उतना एनर्जी भी नहीं है काम करने की। सो ये अभी आप देखें तो स्टैटिस्टिक्स देखें तो बीजेपी का पल्ला भारी लगता है। 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 40 में से 20 सीटें जीती थी और बीजेपी का वोट शेयर 33.31% रहा था। वहीं कांग्रेस 11 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस का वोट शेयर 23.46% रहा था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला था। 6.77% वोट के साथ आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस की तो परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस में ज़्यादा कोई लोग नहीं है, लेकिन जनता विधानसभा चुनाव में भी ज़्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही थी। लेकिन वो विनिंग कैंडिडेट्स जो दूसरी पार्टी से आए थे, जो खुद के बल पे ऊपर चुन के आ सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा थे, इसलिए उनकी संख्या 20 पर गई। और ये कांग्रेस जो उसके पास तो कोई बचा भी नहीं था, तो वो 2-3 थे, उसमें से सिर्फ एक विधायक ने इलेक्शन लड़ी थी, वो 11 पे पहुंच गए। सो ये परिस्थिति ऐसे ही है अभी तक। लोगों में बहुत खुन्नस है, लोगों में बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा कैसे बाहर आ सकता है ये तो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि गोवा में आप मुझे पूछे तो जो एक सांप्रदायिकता के ऊपर जो इलेक्शन होता है, हाँ, जैसा हिंदू राष्ट्र या दूसरा कोई अपनी माइनॉरिटीज़ वगैरह, ऐसी इलेक्शन गोवा में नहीं होती है। वो थोड़ी अलग तरीके से होती है। तो आज की परिस्थिति जो है वो परिस्थिति खुन्नस की है, गुस्से की है। वो कैसे बदलेंगे, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर रहेगा। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में गोवा में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का वोट शेयर 28.35% रहा था, जबकि बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 32.48% रहा था। अन्य के खाते में 10 सीटें गई थी और वोट शेयर 28.15% रहा था। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस का जो अभी का साउथ गोवा का कैंडिडेट हैं, उनकी बहुत उम्र हो चुकी है, वो 77 साल के हैं ऑलरेडी। तो कांग्रेस को अपना दूसरा कोई पर्याय देखना पड़ेगा जो उनको इस रेस में रहना है। और फिर भी साउथ गोवा एक कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पहले से है। यहाँ सिर्फ 2 बार बीजेपी जीत चुकी है साउथ गोवा में, और बाकी सब बहुत ज़्यादातर कांग्रेस का यहाँ पगड़ा भारी है। और इससे सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है एक सालसेट तालुका में जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं। वहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरियाज़ हैं और उसके कारण कांग्रेस को यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा वेटेज ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया और अच्छा कैंडिडेट दिया, तो कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ आ सकता है।
आंकड़ों और एक्सपर्ट ओपिनियन पर गौर किया जाए तो मौजूदा वक्त में गोवा में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि कांग्रेस अगर एक्टिव हो तो स्थिति बदल सकती है। इंडिया गठबंधन होने के बाद ये भी देखना होगा कि क्या आप और कांग्रेस वहां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार के आंकड़े कुछ अलग हो सकते हैं। गोवा से रितेश देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।